नमस्कार। निमाड़ी तड़का में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल परफेक्ट दानेदार सूजी के लड्डू, और वो भी बिना तेल, बिना घी, बिना बटर इस्तेमाल करे हुए। ना हम यहाँ पर मिल्क पाउडर ना मावे का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सीक्रेट तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पर एकदम परफेक्ट सूजी के लड्डू। तो फिर देर किस बात की है, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तभी आपके परफेक्ट सूजी के लड्डू बन पाएंगे। तो देखिए, मैंने एक कटोरी से माप करके यहाँ पर 1.5 कटोरी सूजी ले लिए है। ये मोटी वाली सूजी है फ्रेंड, वही वाली ली है मैंने यहाँ पर। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई। जी हाँ, 2 बड़े चम्मच में यहाँ पर फ्रेश मलाई डालूँगी। तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं डालना है हमें, एकदम फ्रेश मलाई डालना है। 1 दिन या फिर 2 दिन की पुरानी मलाई ही आप डालें, इससे ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं डालें, क्योंकि मलाई में महक सी आ जाती है, उसकी वजह से हमारे लड्डू का स्वाद भी बिगड़ सकता है। तो मलाई डालने के बाद हम अच्छे से सूजी को और मलाई को मिला लेंगे। तो अच्छी तरह से हमें दोनों को मिलाना है। और फ्रेंड, एक बार आप इस लड्डू का अगर स्वाद चख के देखेंगे तो गारंटी है आप हर बार इस तरह से बनाना चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है, तो जितना हमें दूध लगेगा आवश्यकता अनुसार हम थोड़ा थोड़ा डाल करके एक डो तैयार करेंगे। तो ये सूजी बिल्कुल उसी तरह से तैयार हो जाएगी। फिर ये डो बिल्कुल उसी तरह से सूजी का तैयार होगा, जैसे कि हम आटा गूँथते हैं उसी तरह से ये गूँथा जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, एकदम से ज़्यादा दूध नहीं डालना है, जितनी आवश्यकता होगी उतना ही हम डालेंगे यहाँ पर। तो फिर आप पुराने सारे तरीके अगर भूल जाएंगे, अगर इस तरह से अगर एक बार लड्डू बना करके खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी रहते हैं फ्रेंड खाने में। अच्छी तरह से हम ये आटे को गूँथ लेते हैं। देख सकते हैं पूरा आटा एकदम सिमट गया है। और देखिए, इसमें दूध भी ज़्यादा नहीं लगा है। आधा कप हमने दूध लिया था, तो उसमें से सिर्फ आधा ही हमें लगा है, इतना बच गया है। अब हम 10 मिनट के लिए ढक कर के रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो 10 मिनट तक करीबन हो गए हैं, सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार है। थोड़ा सा और हाथ से हम मल के इसे चिकना कर लेते हैं, जैसे हम रोटी का आटा गूँथते हैं ना फ्रेंड, उसी तरह से हमें इसे एकदम चिकना करना है। अब इसके 3 भाग में कर लूँगी, बराबर बराबर। देख सकते हैं आप, मैं 3 गोले मैंने बना लिए हैं इसके। तो यहाँ पर मैं एक चकला ले रही हूँ, थोड़ा सा मैंने सूखा वाला आटा डाला है, और एक गोला लेके जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसे हल्के हाथ से बेलना है। हल्के हल्के से बेलना है। बहुत ही सॉफ्ट आटा है ये हमारा। तो बिना झंझट के हम ये सूजी के लड्डू हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। ना तो हमें यहाँ मुट्ठी तलने की ज़रूरत है, ना ही घंटों सूजी को सेकने की ज़रूरत है। जैसे हम पराठे का शेप देते हैं उस तरह से इसको आटे का, हमें ये रोटी है ना उसका शेप पराठे की तरह हमें देना है। और अब थोड़ा सा हमें सूखा आटा लगा लेंगे इसके ऊपर, और फिर से हम बेलेंगे जैसे हम पराठा बेलते हैं नॉर्मल, उसी तरह से हल्के हाथ से इसे पराठे का शेप देते हुए हमें थोड़ा सा बेलना है। ध्यान रखिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रहने देंगे। जैसे हम पराठे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, थोड़ा सा हल्का सा हम उससे मोटा रखेंगे। तो इसी तरह से ये 2 जो लोहे हैं हमारे पास, उसके पराठे भी हम बेल लेंगे। तो
दूसरे पराठे भी हम बना लेते हैं और इस पराठे को हम एक प्लेट में अलग से निकाल के रख देंगे और बाकी की 2 लोए हैं उसके पराठे भी हम बेल लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो प्रेशर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा है, हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल हमें इसको बेल के बिल्कुल एकदम पराठे जैसा बनाना है। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और बस इसको बेल लेंगे हल्के हाथ से। और बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड ये लड्डू बनाने का। बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इसमें। तो ये बिल्कुल पराठे तैयार है हमारे। और यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया है पहले से गर्म होने के लिए। तो गैस की आंच को मैंने कम रखा हुआ है। हमें इसे धीमी आंच पर पलट पलट कर अच्छे से सेकना है। इसका कच्चापन निकल जाए इतना सेकना है, बहुत ज़्यादा काला को नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए पराठे का, बस इतना धीमी आंच पर हमें इन्हें सेकना है पराठों को। तो ये देखिए मैं पलट पलट करके इसे सेक रही हूँ। आप देख सकते हो इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल गया है। तो ये पराठा हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरा पराठे भी सेक लेंगे। तो एक पराठा दूसरा भी हम डाल देते हैं और इसी तरह से हम दोनों पराठों को पलट पलट कर सेक लेंगे। तो ये भी सीख गया है। ये देखिए पराठे मैंने अच्छे से सेक लिए हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इन्हें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें तोड़ के पीसेंगे। इस तरह से मैंने थोड़े से फैला दिए थे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। तो अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेते हैं इस तरह से, ताकि पीसने में आसानी हो। तो सारे पराठों को हम तोड़ लेते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से टूट जाते हैं। ये देखिएगा कितने सॉफ्ट है ये। तो चलिए अब हम मिक्सी के जार में डाल करके इन्हें हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा पीला कलर लग रहा होगा, पर ये बिल्कुल भी पीला कलर नहीं रहेगा, एकदम वाइट ही बनेंगे हमारे ये लड्डू। पीसने के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल एकदम वाइट हो जाएगी ये। ये देखिए मैंने पीस लिया है। आप देखेंगे कि बिल्कुल भी पीला पीला कलर नहीं दिखेगा लड्डू में, बिल्कुल वाइट और एकदम एकदम परफेक्ट ही लड्डू हमारे जैसे हम नॉर्मल लड्डू बनाते हैं उसी तरह के बन कर के तैयार होंगे। तो ये देख सकते हैं ये सब हमें ये बुरादा बनाना है। देख सकते हैं कितने दानेदार लग रहा है ये। मैं पास से दिखाऊंगी थोड़ा सा आपको कि बिल्कुल परफेक्ट एकदम दानेदार बन। देखिएगा कितने दाने दाने से लग रहे हैं कि नहीं इसमें। तो बिल्कुल परफेक्ट लड्डू हमारे बनेंगे फ्रेंड। यहाँ पर तो जिस कटोरी से हमने सूजी नापी थी उसी कटोरी से मैं चीनी ले रही हूँ। तो 1.5 कटोरी हमने सूजी ली थी, मैं 1 कटोरी उसमें पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें तगार का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी तगार जो भी डालें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। जैसे आप मीठा खाना चाहें या फीका खाना चाहें उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो अच्छे से हम मिला लेते हैं, निकाल लेते हैं इसमें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 7 से 8 इलायची का पाउडर। तो इलायची का पाउडर डालने के बाद में हम डालेंगे यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू बादाम और थोड़े से मैंने किशमिश लिए हैं, थोड़े से 1-2 पिस्ते लिए हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट को मैंने कट कर लिया है एकदम बारीक। और सबको हमें बहुत ही अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से मिलाना है यहाँ पर। तो फिर आपको एक भी बूंद घी या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना दूध ना घी। बहुत बढ़िया मिलाने के बाद एकदम परफेक्ट लड्डू बनेंगे और एकदम परफेक्ट बाइंडिंग आएगी लड्डू में। कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि आप हर बार इसी तरह के लड्डू बनाना चाहेंगे। आप एक बार बना करके देखिएगा और चेक करके देखिएगा। ये देखिएगा
कितनी आसानी से बन गया है लड्डू। न घी डाला न दूध डाला, हमने कुछ नहीं डाला इसमें। बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग आ रही है इसकी, आप देख सकते हो कितने अच्छे से बन रहे हैं ये लड्डू। बस बहुत बढ़िया तरीके से आप मिला लीजिएगा, 1-2 मिनट तक अच्छे से मिलाइएगा सबको और फिर लड्डू बनाइएगा, एकदम परफेक्ट बनेंगे लड्डू। ये ये मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, देख सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी बताऊंगी कि कितने परफेक्ट बने ये हमारे लड्डू। ये देखिएगा, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले एकदम दानेदार लड्डू, और वो भी बिना घी तेल मक्खन के बने हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार।